आज प्रयागराज में मेरा आगमन हुआ है और आज इस देश की जो परिस्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पिछले 48 घंटे में इस देश ने जो देखा है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने YouTube चैनल्स पर, अपने पोर्टल्स पर, अपने टीवी चैनल्स पर, अपने अखबारों के माध्यम से जो दिखाया है, वो इस देश की बड़ी बदसूरत और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। इस देश में आज युवा उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर या तो उसको अपना भविष्य चुनना है या चुपचाप रहकर अन्याय सहना है और धूमिल होते हुए भविष्य को ध्वस्त होते हुए देखना है। युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने अपने हक की बात करी और नरेंद्र मोदी की कायर सरकार ने, अमित शाह की कायर दिल्ली पुलिस ने छोटे छोटे बच्चों को लाठियों से पीटा। और असलियत यह है कि आज एक बच्ची वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लड़ रही है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नीट का पेपर पहली बार नहीं, कई बार लीक हो चुका। नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, पेपर लीक हो जाता है। माफिया को पकड़ने के बजाय किसी टुटपुंजे को पकड़ लेते हैं। जवाबदेही सरकार की कोई नहीं है, सरकार के शिक्षा मंत्री का कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी नाक के नीचे पेपर लीक होता है। और असलियत ये, जब ये सब हो जाता है तो फिर से नीट का पेपर होता है। 2 लाख अभ्यर्थी पेपर नहीं देते हैं। उसके बाद जिन्होंने पेपर दिया, 609 अंक जिनका आया उनका 167 हो गया, जिनका 700 कुछ आया उनका 67 हो गया। ऐसा तमाशे हुए पेपर। और इस बीच 22 के करीब हमारे होनहार बच्चों ने अपनी जान दे दी। क्यों जान दी उन बच्चों ने? मेरे हिसाब से ये आत्महत्या नहीं थी, ये सिस्टम और सरकार के द्वारा की गई उनकी हत्या है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से बोल रही हूँ, उतने ही बड़े बच्चों की अभिभावक भी हूँ। और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन में 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद गाजर मूली की तरह गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में भरकर एग्जाम देने जाते हैं। और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो फिर से आकर उसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां से शुरुआत हुई होती। और ये दंश, ये दर्द, ये हताशा बहुत लोग नहीं सह सकते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक परिवार की कितनी पूंजी लगती है उनको पढ़ाने में, एक परिवार का कितना एफर्ट लगता है उनको पढ़ाने में। और ऐसे में 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी, सिस्टम ने उनकी हत्या कर दी, सरकार ने उनकी हत्या की। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी सरकार होती तो जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाते हुए, थोड़ी मर्यादा, थोड़ी नैतिकता दिखाते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का हर संभव काम किया गया है। क्या नैतिकता आज उनकी शिक्षा मंत्री बने रहने की? आपकी देखा रेखी में पेपर लीक हो रहे हैं और आप पेपर लीक के माफियों के साथ संरक्षण देते हुए पाए जाते हैं। किसी की हिम्मत कैसे होती है पेपर लीक करने की? क्योंकि उसको पता है कि सरकार में उनके नुमाइंदे उनको बचा लेंगे, वरना करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ हो नहीं सकता। आज भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि लोगों को यह विश्वास ही नहीं है कि आने वाले भविष्य में वो कुछ कर गुजरेंगे। आज जब युवा दिल्ली की सड़कों पर उमड़ता है और अपने हक की बात करता है तो 16-16, 17-17 साल की बेटियों को यह सरकार डंडों से पिटवाती है। आपने वीडियो देखे होंगे कैसे लोगों के चेस्ट पर पैलेट तक के निशान हैं। आपने देखे होंगे वो वीडियो जहां पर महिला पुलिसकर्मी करंट लगा रही है बच्चों को। आपने वो वीडियो देखे होंगे जहां पर शांतिपूर्ण ढंग से खड़ी हुई एक लड़की को एक पुलिस ऑफिसर आकर तमाचा मारता है। आपने देखे होंगे वो वीडियो जहां पर एक अभद्र पुलिस ऑफिसर एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में अपना डंडा डालने की कोशिश करता है।